सभी बस कर्मचारियों के कंडक्टर व चालकों के लिए आई विशेष सूचना। इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुनें। इसमें सभी बातें बताई गई है जिसके लिए आप परेशान हो रहे हो। कोई भी घबराने की बात नहीं है, इस सब चीज़ के लिए आश्वासन दिया गया है। बस प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिए। इज्जत कर रहा हूँ, समझ लो। नंबर 2, 15 जुलाई को ना मैं 14 कर सकता हूँ ना मैं 16 कर सकता हूँ। तो 15 जुलाई की जो आई मैंने इनको इन्फॉर्म कर दिया, साथ में कंसेशनर को भी इन्फॉर्म कर दिया। केवल 2 लोगों को मैंने नोटिस भेजा, वो कि कोर्ट ने क्या कहा है, एजेंसी को भेजा और कि 15 जुलाई तक जैसे आपकी अभी तक सर्विसेज कंटिन्यू थी वो आगे भी सर्विसेज कंटिन्यूड है। आप अपने कंडक्टर को मोबिलाइज कीजिए, वो ड्यूटी करें, आराम से ड्यूटी करें, जैसे पहले जिसकी ड्यूटी चल रही थी बाद में चलती रहेगी। इसके बाद जो आपने अभी बोला कि कैलाश गहलोत साहब ने ट्वीट कर दिया, आपको शायद पता नहीं है, उसके बाद एक ऑफिशियल ऑर्डर कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ने जारी किया है, जो सभी डिपो में सभी आपके कंडक्टर ग्रुप में भी मैंने भिजवाया, सारे ड्राइवर ग्रुप में भी भिजवाया है, जिसमें एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जब तक 1 महीना ये जुलाई और उसके आगे 9 महीने के लिए ये एक्सटेंडेड है। और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, जो 997 गाड़ियों के लिए है, मतलब क्लस्टर 6, 7, 8, 9, ये जो मेरे 7 डिपो चल रहे हैं, सीमापुरी, दिलसाद गार्डन, राजघाट, बीबीएम 2, ओखला, टिचाऊ, ओखला और कैब, ये 7 डिपो की 997 गाड़ियां हैं जो आज की तारीख में चल रही है। ये सारी की सारी एज इट इज चलती रहेंगी। उसी ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू जो बची हुई गाड़ियां हैं जिनका कि 10 साल का लाइफ पूरा नहीं हुआ है, उनका जब तक 10 साल पूरा नहीं होगा, मतलब 2026 तक सारी गाड़ियों के 10 साल पूरे नहीं होते हैं, मतलब 2026 तक ऑपरेशन चलेगा। तो आप लोगों को जो अपने ऑर्डर भेजा उसके इंटरप्रिटेशन में कहीं कोई कमी रहेगी जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि साहब 9 महीने के बाद क्या, 9 महीने के बाद नथिंग, ऑपरेशन ऐसे ही चलेगा, 2026 तक चलेगा, जब तक कि मेरा इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट है। आपको ये पता है, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हो सकता है पेरेरी को ज्वाइन किया हो, तमाम ऐसे होंगे जिन्होंने एसआईएफ या पेरेग्रीन को ज्वाइन किया होगा, तमाम ऐसे हैं जो ट्रिक के टाइम पे आए होंगे। जब भी एजेंसी चेंज होती है तो उसमें मेरी पहली कंडीशन होती है कि मैक्सिमम लोग जो आज की तारीख में काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि वो आगे कंटिन्यू करें, तो आप उनको हायर करेंगे, नया लड़का लेके नहीं आएंगे। जिसकी वजह से प्रहरी वाले एसआईएस में आए, पेरीग्रीन में आए, वहाँ से ट्रिग में गए, वहाँ से T4 में भी गए। इस तरीके से चलते हुए आज भी आप लोग पेरीग्रीन के साथ में हैं, जबकि एक सिंगल एजेंसी है, इसके पहले 2 एजेंसी हुआ है। कभी ये भी नहीं हुआ कि जो ट्रिग में थे वो पेरीग्रीन में नौकरी नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो ये अरेंजमेंट हमारा ऐसा है जिसमें कि सबसे सुरक्षित नौकरी अगर किसी की है तो वो मेरे कंडक्टर्स की है। तीसरी चीज, कल शाम को जिन लोगों ने मुझे बात की थी मेरे डिपो मैनेजर के थ्रू, उनको मैंने एक ही चीज बोली थी कि मैंने ऑलरेडी मई 2023 में दिल्ली सरकार के कैबिनेट से ये अप्रूव करके रखा हुआ है कि इन 7 डिपो में और प्लस जो मेरे 4 डिपो पहले से बंद चल रहे हैं, जिसमें से पुस्तक नाला अगले महीने से चालू हो जाएगा, सुनहरी खुदा उसके अगले महीने में उम्मीद है जब ये आईपी डिपो शिफ्ट होगा तो यही आईपी डिपो मेरे सुनहरी खुदा में आ जाएगा, सुनहरी खुदा चालू हो जाएगा। बाकी कंजावला और बीबीएम डिपो में जब इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तब वो चालू होगा। जब कभी भी वो चालू होंगे तो उनका फेयर कनेक्शन हमारे ही लोग करेंगे, हमारे कंडक्टर करेंगे। ये मई 2023 में ही कैबिनेट से अप्रूव्ड है। इन 11 डिपो में नौकरी करने वाले जितने भी कंडक्टर थे आज की तारीख में, चाहे वो ड्यूटी कर रहे हैं चाहे वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, उन सबकी नौकरियां बरकरार है तब तक जब तक कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है 2026 तक। 2026 में जब कोई नई एजेंसी आएगी तो आप सारे के सारे उस एजेंसी में चले जाओगे। अगर यही कंटिन्यू करेंगे, यही लोएस्ट रहते हैं, तो आप इन्हीं के साथ चलते हैं। मुझे एक चीज केवल समझ में ये बात नहीं आई कि ये बात कहाँ से निकल के आई कि इन्होंने नोटिस नहीं दिया, इसका मतलब है कि आप निकाल दिए। अरे जब ये नोटिस देते तब आप निकलते। आपको पता है ना, हमने टीम्स वालों को सबको नहीं, केवल डिपो जब आप देंगे चुप हो जाओ। केवल डिपो मैनेजर, डिप्टी डिपो मैनेजर को छोड़ के बाकी सबको मैंने नोटिस दे रखा है कि 19 तारीख से आपकी नौकरी गई। दे रखा है कि नहीं दे रखा है, लेकिन हमने एजेंसी को और कंडक्टर को नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है ना कि मंत्री साहब का क्या व्यू है और कमिश्नर ट्रांसपोर्ट का क्या व्यू। और जो ऑर्डर अगर आपने नहीं देखा है, मैं आपको ऑर्डर भी दिखा देता हूँ, तो मैंने कल रात को सबमिट किया है। ऑर्डर है हमारे पास, फिर आप ये बात क्यों सोचते हो? अब 15 जुलाई के बाद कल मुझे एक कंडक्टर ने सवाल ये कहा कि था पहले 19 जून था,
अभी 15 जुलाई हो रही है, 15 जुलाई के बाद क्या होगा? मैं उनको केवल एक ही बात समझा रहा था, 15 जुलाई के बाद क्या होगा तो छोड़ दो, अभी 1 घंटे के बाद मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। जब हमें अपना नहीं पता तो 15 जुलाई के बाद की क्या बात करूँ? आप लोग क्या कर रहे हैं कि जो खाना मेरे सामने रखा है ना, हम उस खाने को नजरअंदाज करते हैं कि हमको ये खाना चाहिए, आज का मजा लेना चाहिए इस खाने का। हम इंतजार कर रहे हैं कि 4 दिन के बाद हमको हलवा पूरी मिलेगी या नहीं। उस हलवा पूरी के चक्कर में आज जो सब्जी पूरी मेरे सामने रखी है ना, हम वो सब्जी पूरी भी बेकार कर एक अपनी जिंदगी का उसूल बना लो, और वो उसूल ये होना चाहिए जिस मोमेंट में हम हैं हम उसी मोमेंट में जिएंगे। हमें आगे के बारे में अभी नहीं सोचना है, और आगे के बारे में तब तक नहीं सोचना है जब तक कि मेरे सामने दीवार ना हो। और आप लोग इस पूरे जितना हमारा इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में कौन कौन शामिल है? ये इकोसिस्टम है इनकी वजह से, जो कंसेशनर है, जिनकी रोजी रोटी का सवाल था कि 19 तारीख को उनका कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो रहा है, लीगली वो लोग खत्म हो रहे हैं, उनको परेशानी है। इनकी वजह से जो मेरे आदमी डिपो के अंदर काम कर रहे हैं, मेरे आदमी जो जिम्स के डिपो में काम कर रहे हैं, वो लोग क्या करें? क्योंकि जब ऑपरेशन नहीं रहेगा तो मुझे इनकी जरूरत नहीं है, ना मुझे डिपो मैनेजर की जरूरत है, ना मुझे बिलिंग वाले की जरूरत है, ना किसी और दूसरे आदमी की। मैं बोल सकता हूँ सर? अब आप बोलिए। साहब मैं ये कह रहा हूँ, कुछ सुनाला सेवन नगर पे बंद हुई है, रेगुलर को नोटिस मिला था। यार छोड़ो ना तुम, अभी अभी सर, बात हमारा अभी अपनी बात करो। सर, हम वही अपनी बात ही कर रहे हैं। आप अभी से वो तो बता भाई, भाई मैंने नहीं से सारे तो सर अभी फिर के किसकी बात करी आपने? मैं उस चीज का जवाब मैंने क्या क्वेश्चन डाला में किसी को नोटिस दिया है? तो वो तो हमें भी नहीं पता साहब। मैंने क्या बोला? कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। मैंने तुम्हें क्या बोला? जी साहब, नीचे बैठ जाओ भाई, नीचे बैठ। हम नोटिस केवल इसलिए नहीं देते कि अगर हमने उनको नोटिस दे दिया, ये बाहर चले गए, हमने इनको मान लो कह दिया कि 19 तारीख का बाहर, और हमने उस नोटिस को विड्रॉ नहीं किया, ये बाहर चले जाएंगे ना,